दिल्ली से राइड शुरू हुई, श्रीनगर, कारगिल, लामायूर होते हुए हम लेह पहुंचे। लेह से खरदुंगला पास और उसके बाद हम आ गए हुंडर विलेज। हुंडर विलेज लद्दाख की वो खूबसूरत जगह है जहां पहाड़ों के बीच नेचर ने अपना एक अलग ही मास्टरपीस क्रिएट किया हुआ है। एक तरफ ऊंचे और मैजेस्टिक माउंटेन, दूसरी तरफ गोल्डन सैंड ड्यून्स और बीच में शांति से बहती श्योक रिवर। ये पूरा लैंडस्केप किसी मूवी सीन से बिल्कुल कम नहीं लगता। और जब आप इस ब्रेड टेकिंग ब्यूटी के बीच अपनी बाइक राइड कर रहे हो तो बस मन करता है कि थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाओ, इंजन बंद करो, हेलमेट उतारो और इस नजारे को देखते रहो। वैसे हुंडर में हम सिर्फ एक ही रात रुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जितना हो सकते थे उतना यहाँ एक्सप्लोर किया और यहाँ की खूबसूरती को फील किया। अब हमारी बुलेट्स तैयार है नेक्स्ट राइड के लिए और आज का डेस्टिनेशन है लद्दाख की शायद सबसे फेमस जगह और वो है पेंगोंग लेक। हुंडर से पेंगोंग लेक का डिस्टेंस करीब 180 किलोमीटर है, लेकिन ये सफर हमारी अब तक की लद्दाख जर्नी का सबसे ज्यादा ऑफ रोड और एडवेंचरस सफर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हुंडर से पेंगोंग लेक तक की ये यादगार राइड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सवेरे हम काफी जल्दी उठ गए थे क्योंकि हुंडर के फेमस सैंड ड्यून्स को सनराइज से पहले देखने का प्लान था। अभी सूरज निकला भी नहीं था, बस हल्का हल्का सा उजाला हुआ है। आज का सफर काफी लंबा और एडवेंचरस होने वाला है, इसीलिए एक एक मिनट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था। और जैसे ही हम सैंड ड्यून्स के पास पहुंच रहे हैं, सच में देखकर हैरान हो जाते हैं। पहाड़ों के बीच इतने बड़े बड़े रेत के टीले देखना किसी सरप्राइज से कम नहीं था। लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट में इतने मैसिव सैंड ड्यून्स देखने का एक्सपीरियंस वाकई एकदम हटके था। सवेरे सवेरे कुछ और ट्रैवलर्स भी यहाँ पहुंच चुके थे। हर कोई इस खूबसूरत मॉर्निंग व्यू को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता है। थोड़ी देर में जब सूरज की पहली किरण सैंड ड्यून्स पर पड़ेगी और ये जगह और भी खूबसूरत लगने वाली है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हुंडर सैंड ड्यून्स के कुछ जबरदस्त ड्रोन शॉट और उसके जस्ट बाद हम राइड शुरू करेंगे पेंगोंग लेक की तरफ। तो दोस्तों अभी हम इस वक्त नुब्रा वैली के हुंडर गांव में हैं। अगर आप यहीं से थोड़ा और आगे ड्राइव करो तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब बसे हुए विलेजेस जैसे कि तुर्तुक और थांग विलेज तक पहुंच सकते हो। कहते हैं कि थांग विलेज से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के गांव को भी देखा जा सकता है। अगर आपकी आइटिनरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो तो ये दोनों जगह जरूर देखना। वहीं हुंडर से वापस आते वक्त एक टी पॉइंट से अगर आप लेफ्ट टर्न ले लेते हो तो यह रोड सुमुर और पनामिक होते हुए सियाचिन बेस कैंप की तरफ जाती है। वहां इंडियन आर्मी का एक वॉर मेमोरियल भी बना है जहां जाकर हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। ये रूट अपने आप में काफी खास और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों हम हुंडर से निकल चुके हैं और हुंडर का अगला गांव दिस्तिक विलेज से हमने पेट्रोल भरा लिया है और वो इसलिए भरा लिया है क्योंकि दिस्तिक और खलसर विलेज के अलावा पूरे नुब्रा वैली में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और आज का हमारा सफर काफी लंबा होने वाला है। और ये है दिस्कित विलेज की एक छोटी सी मार्केट। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, आप इसको दिस्कित मोनेस्ट्री का गेटवे भी कह सकते हैं। यही रास्ता दिस्कित मोनेस्ट्री और लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू तक भी जाता है।
दोस्तों ये जो वैली अभी आप देख रहे हो, इस जगह पर फेमस मूवी भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हो चुकी है। आपको याद है ना वो फेमस ट्रेनिंग वाला सीन? यस, वही वाला। यहाँ पीछे हमने एक बोर्ड देखा था जहाँ पे मिल्खा वैली लिखा हुआ था। हम खलसर पहुंच गए हैं और नुब्रा वैली का दूसरा पेट्रोल पंप यहीं पर है। अभी हम एक टी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाते हो तो सुमुर विलेज होते हुए सियाचिन बेस कैंप की तरफ पहुंच सकते हो, लेकिन हमें जाना है यहाँ से राइट की तरफ। ये फर्दर सियाचिन नदी की दूसरी तरफ राइट की तरफ वाली रोड ले सिटी और पेंगोंग लेक की डायरेक्शन में जाती है। थोड़ी ही दूर आगे हमको दो कट मिलेंगे जिसमें से एक ले सिटी की तरफ जाता है और दूसरा पेंगोंग लेक की तरफ जाता है। हम आपको वो भी दिखाएंगे ताकि जब भी आप लद्दाख आए यहाँ के रूट को समझना और अपनी जर्नी को प्लान करना आपके लिए इजी हो जाए। चेक आउट द व्यू गाइस, एक नंबर। अभी हम एक टी सेक्शन पे पहुंचे हैं और इस जगह का नाम है सियाचिन तुर्तुक मोड़। यहाँ से जो राइट में ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये खरदुंगला पास और ले सिटी की तरफ जाता है, और ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ये श्योक और दुर्बुक होते हुए सीधा पेंगोंग लेक की तरफ जाता है। और ये रास्ता बहुत ऑफ रोडिंग होने वाला है, हमें यहीं जाना है। दोस्तों लद्दाख में ना एक चीज और थी जिसने हमें बहुत इंप्रेस किया, और वो था यहाँ की पहाड़ियों का लगातार बदलता हुआ रंग। अभी ये पहाड़ ब्राउन और लाल शेड में है और फिर पहाड़ एकदम से ग्रीन हो जाता है। और आप मानो या ना मानो, हमने यहाँ पे ब्लू और पर्पल कलर के पहाड़ भी देख लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि नेचर ने हर पहाड़ को एक अलग रंग से रंगा हुआ है। और लद्दाख की ये ब्यूटी देख के ना बार बार रुकने का मन करता है। अभी हमारा सफर काफी लंबे टाइम तक श्योक रिवर के साथ साथ ही चलने वाला है, और यहाँ पर आप देखिए हम श्योक रिवर के कितने पास आ गए हैं। और नदी के इतने पास चलाना थ्रिलिंग तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। और अब मुझे दिख रहा है कि ऑफ रोड भी शुरू हो गया है। अब हमें ये देखना है कि जिस ऑफ रोड के बारे में हमने सुना था वो असल में कितनी चैलेंजिंग होगी। और ये इलाका किसी मूवी सीन से बिल्कुल कम नहीं लग रहा। रॉ माउंटेन्स, साथ में बहती श्योक रिवर और बगल में टूटी फूटी सड़कें। श्योक रिवर पर बने इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम श्योक रिवर के दूसरे किनारे में पहुंच गए हैं। और इस तरफ के पहाड़ भी काफी रॉ और अनटची लग रहे हैं। दोस्तों ये है असली लद्दाख के रॉ एडवेंचर।
अभी तक तो हम रोड पे ही चल रहे थे, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रोड खत्म होने वाली है। हाँ दोस्तों, देखिए रोड खत्म हो चुकी है और हम सीधा रिवर बेड के ऊपर चढ़ गए हैं। मुझे पहले से पता था कि इस रोड में काफी सारी वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है। फिलहाल पानी कम होने की वजह से वाटर क्रॉसिंग तो कम होगी, बट इस तरह का रास्ता हमें मिलता रहेगा। हम काफी देर से इस तरह के टूटे फूटे रास्ते पे बाइक चला रहे हैं और हमने जैसा सुना था इस रूट के बारे में, ये एग्जैक्टली वैसा ही निकला। लेकिन जो भी है, मजा आ गया। हम काफी देर से बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं। सच में दोस्तों, ये वाली राइड बहुत यादगार होने वाली है। करीब 3 घंटे की ऑफ रोड करने के बाद फाइनली हमें ठीक ठाक साफ सुथरी रोड मिल गई है। अभी आएगा श्योक विलेज और उसके बाद आएगा दुर्बुक और दुर्बुक के बाद आ जाएगा पैंगोंग लेक। बट अभी भी हमारी मंजिल काफी दूर है। इस छोटे से टाउन को दुर्बुक कहते हैं। हमने यहाँ पे लंच कर लिया है और यहाँ से एक रोड चांगला पास होते हुए लेह मनाली हाईवे की तरफ भी जाती है। और आज पैंगोंग लेक रुकने के बाद कल हम वापस इसी जगह पर आएंगे और यहाँ से चांगला पास होते हुए करू जाएंगे। और फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जब हमारे सामने था नीले पानी से चमकता हुआ खूबसूरत पैंगोंग लेक। सच कहूं तो ये लेक इतनी खूबसूरत है कि इससे नजर ही नहीं हट रही। दिल तो यही कर रहा है कि अभी इसके बिल्कुल पास जाके इसकी ब्यूटी को करीब से महसूस करें। लेकिन दोस्तों, आज की लंबी और यादगार राइड के बाद बस फिलहाल एक ही ख्वाहिश है, होटल के अंदर बैठकर गर्मा गर्म चाय के मजे लूं। अब पैंगोंग लेक से कल सवेरे ही मुलाकात होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले देखिए आज के सफर की कुछ यादगार तस्वीरें और आखिर में एक छोटा सा सरप्राइज, पैंगोंग की रात के जादुई नजारे।
DG Riders.